शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलावत तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह नहल से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। पहले पता नहीं क्या पढ़ता, वकार नकवी ने एक पर्चा पढ़ाया है मुझे और वहीं फिर मैंने अपना प्रोग्राम बदला है। घबराए हुए तो नहीं हो? तकरीबन 35-40 लोग नहीं घबराए हुए, बाकी सब घबराए हुए। ज़ात वाजिब ने, खुदाए मुतलक ने, महबूद लम यज़ल ने अपने मकासद के तर्जमान अपने हबीब मोहम्मद अहमद महमूद से इरशाद किया, सख्खर लकुमुल लैल वन नहारा वश्शम्स वल क़मरा वन नुजूम मुसख्खरातुम बिअम्रिह। फरमाया रात को तुम्हारे मुसख्खर कर दिया मैंने, दिन को तुम्हारे ताबे कर दिया मैंने, सूरज तुम्हारे मुसख्खर, चांद तुम्हारा मुसख्खर, वन नुजूम मुसख्खरातुम बिअम्रिह, और सितारे मेरे अम्र के मुसख्खर। अब अगर तुम थके हुए तो तुम्हें थकाया मैंने नहीं। हाँ, मैं 8 बजे से यहाँ मौजूद हूँ। फिर गौर करो, जागर भाई बकार रखी 16 दफ़ा वाहिद के सीगे से सख्खरा की 16 आयतें हैं कुरान में। 2 में मुतलक तस्खीर का जिक्र है, 14 आयतों में 14 से कहा। और ये बात यहाँ लिखने वाली है, जब इस घर से कहता है तो वाहिद का सीगा है सख्खरा, उसने मुसख्खर किया तुम्हारे, और जब किसी और के मुसख्खर करता है तो फिर वाहिद की बात नहीं करता। मसलन सूरह साद में कह रहा है सख्खरना मा दाऊद अल जिबाल युसब्बिहना बिल अशी वल इशराक, हमने पहाड़ों को दाऊद के मुसख्खर कर दिया। कुछ फर्क पले पड़ा। 14 से मौलाना कहता है उसने मुसख्खर किया, दाऊद के लिए कहता है सख्खरना, हमने मुसख्खर किया। सूरह अंबिया में सुलेमान की बात करते हुए कह रहा है सख्खरना लहुर रीह तजरी बिअम्रिह, हमने सुलेमान के हवा मुसख्खर कर दी, उसके अम्र से चला करती है। तो अब जो बात सोचने वाली है वो ये है, रात दिन सूरज चांद तुम्हारे मुसख्खर, वन नुजूम मुसख्खरातुम बिअम्रिह, बड़ी चीजें मुसख्खर कर दी। हत्ता कि सूरह जासिया में हम जब यहां तक कह दिया सख्खर लकुम मा फिल समावाति व मा फिल अर्ज़ जमीआ, जो 7 आसमानों में है तुम्हारे मुसख्खर, जो 7 जमीनों में है तुम्हारे मुसख्खर, कायनात की हर शय मुसख्खर कर रहा है। और यहाँ कह रहा है रात तुम्हारे मुसख्खर, दिन तुम्हारे मुसख्खर, सूरज तुम्हारे मुसख्खर, चांद तुम्हारा मुसख्खर, वन नुजूम मुसख्खरातुम बिअम्रिह, मगर सितारे तेरे मुसख्खर नहीं, मेरे अम्र के मुसख्खर। पालने वाले खुदाई मेरे नबी की मुसख्खर। छोटे से सितारे बचा लिए, कहा गजन फरहिजियान न पक, अगर सितारे भी इसके मुसख्खर करूं और कल अली की चौखट पे सितारा आए,
कि अगर सितारे भी इसके मुसख्खर हुए और कल अली की दहलीज पे सितारा उतरे तो जाहिल बकवास करेंगे अपने मुसख्खर थे, खुद सितारा उतार दिया। जिस अली की शादी के लिए अल्लाह ने कायनात दे के सितारे बचा लिए, नहीं फिक्रा कहने लगा हूं और अभी शजरे यहां उभर आएंगे कि किसका नसबनामा क्या है। सर उठाना, जो अल्लाह अली की शादी पर शक बर्दाश्त नहीं करता, शिया हो के अगर अली को नमाज से निकाल दिया जाए, जब तक तुम्हारा दिल चाहे जिंदा रहो। हाँ, नहीं बर्दाश्त खुदा को कि कोई गुलामबाज अली की शादी में सिकंदर खान कोई शक करे, खुदा को तौहीद को तारक जवाब गवारा नहीं, इसलिए सारी खुदाई मुसख्खर कर दी। वन नुजूम मुसख्खरातुम बिअम्रे, यही तो ड्यूटी लगाई है मौला ने मेरी कि जो औरों को नजर नहीं आता वो इस खताकार को नजर आता है। हालांकि बड़ा वाज़ेह इशारा था कुरान में कि वन नुजूम मुसख्खरातुम बिअम्रे, सितारे मेरे अम्र के मुसख्खर हैं, मेरे अम्र से चलेंगे, मेरे अम्र से उतरेंगे, मेरे अम्र से गिरेंगे। हाँ, लेकिन आसिम बुखारी उसके बावजूद फिर इंतजाम क्या किया, ज़ोहरा को भेजा। ज़ोहरा को देखा है कभी? मगरिब की तरफ मुंह करो, बाईं जानिब एक बड़ा सबसे बड़ा मोटा सितारा नजर आएगा, सबसे रोशन, यही ज़ोहरा है। इसको कहा छोड़ साहत फलक। अब वहां से शाकिर भाई ऐसे ही चला जैसे टूटता है सितारा। कितनी रफ्तार होती है? इधर पिछले महल्ले वालों जाग रहे हो? कितनी रफ्तार होती है टूटे हुए सितारे की, गिनी नहीं जा सकती, करोड़ों मील फी घंटा से भी ज्यादा। बगिरा, और उस रात पूरा मदीना घरों में नहीं था, छतों पे था। अल्लाह अकबर। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, सारा मदीना से टसकर छतों पे, सिर्फ अल्लाह के घर में आने वाला घर में बैठा था। अल्लाह अकबर। अब चूंकि पूरी रफ्तार से गिरा था, यूं सबने ओ कसरे शीबा की छत पे उतर रहा है, उतरते उतरते ऊपर उठा। पूरे मदीने का लाहौर वाला चक्कर लगाया, फिर कहा वो इब्ने वकास की छत पे उतर रहा है, फिर उठा। मैं आलम अरवा में था, वकार ने कोई अमजद मैं बर्दाश्त नहीं कर सका शफीक ज़ैदी। मैंने जाके ज़ोहरा के कान में कहा अली का घर नहीं मिल रहा तो दिखाऊं? उसने कहा चल हट, मुझे नहीं मिल रहा।
मैंने जो ही आसमान छोड़ा सड़क बनी थी, इमामत आ रही थी, विलायत आ रही थी, रिजाएं आ रही थी। जो मुझे घर ढूंढने की जरूरत क्या है? मैंने कहा फिर भटक क्यों रहा है? कहा भटक नहीं रहा, अगर सीधा अली की चौखट पे उतरूं। जानता है रसूल की महफिल में कैसे कैसे होते हैं लोग? कहेंगे मियां टूटा हुआ तारा था, इत्तेफाकन यहां गिरा। टूटा हुआ था, इत्तेफाकन गिरने का जाविया वो ही बन गया। नहीं, उतरते उतरते उठता हूं, फिर चक्कर लगाता हूं। जब अली की दहलीज चूमूंगा हर मुनाफिक समझ जाएगा टूटा हुआ नहीं है, भेजा हुआ है। घबरा तो नहीं रहना। अच्छा, सरदार साहब उतरा कहाँ? बोलोगे तो बात जल्दी पले पड़ेगी। अली की दहलीज में उतरा, फौरन आयत आ गई, वन नज्म इज़ा हवा। अब मुझे नहीं पता कि कहाँ तस्मे टूट जाएंगे, और कहां रिश्ता मवद्दत यूं जुड़ेगा कि हथौड़े भी न तोड़ सकें। हाँ, जुमला कहने लगा हूं, तर्जुमा करने लगा हूं, बल्कि आयत का जो सही होता ही नहीं। कसम है उस सितारे की जिसने सजदा किया, समझे? किस दर पे उतरना है सितारे को पता है, किस दर पे उतरना है सितारे को पता है। दुनिया को जलाने के लिए घूम रहा है, दिल के नारा बाहर वालों खड़े हुए ठीक हो? कल हवा जा, जिस मसलक से तेरा ताल्लुक है, लुगत की किताबें देख, लुगत न शिया है न सुन्नी, न मुकस्सिर न मुस्तबसिर, न बरेलवी न वहाबी, लुगत तो लुगत ही है। हवा से बुखारी कहते हैं माथे के बल गिरने को। अब ये तन्हाई में बैठ के सोचना जरूर, जो अली की चौखट पे सजदा करे उसकी तो अल्लाह कसम खाता है, और जो अली को नमाज में शामिल करे आमीन। मैंने जाना, ये तुम्हारा पर्चा पढ़ के ही फौरन मेरा हाँ ज़हन बदला, जाना मैंने और तरफ है, इसी से एक और दरियाए हकीकत निकलेगा। हाँ, उसी की तरफ रुख है मेरा। सर उठाना,
है। अल्लाह आयत आई और आब निशा के कतरे की तरह फर्श इल्हाम पे गिरी। पढ़ दूं? समझना अली वाला होने का यही फायदा है, बात जल्दी समझ में आती है अगर दिल में अली हो, क्योंकि दिल भी काबा है बल्कि दिल अर्श है। दिल मैं कह रहा हूं, हदीस कुदसी में अल्लाह कह रहा है क़ल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। काबे में अली 4 रातें रहा है, मोमिन के दिल में हर वक्त रहता है। याद रखो मेरे भाई, मुझे तुम्हारा नाम तो नहीं पता, सिर्फ काबा अजान दे विच नहीं अली, तौहीद दे विच अली। पढ़ने लगा हूं, समझना। सूरह अनआम, कौन सा सूरा? जब नजरान के नसारा ने अली ईसा को इब्नुल्लाह कहा, 42 से 45 आयतें पै दर पै थोड़े थोड़े वक्फे से उतरी, उनमें एक ये थी बदीउस समावाति वल अर्ज़। यार ये अपने हर हवदार को तौफीक देना समझने की। बदीउस समावाति वल अर्ज़ अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुल लहू साहिबतुन। अल्लाह कहते मैं तो जमीन और आसमान का मूजद हूं, मेरे बेटा कैसे हो सकता है, मेरी तो बीवी नहीं है। जो पहुंच गए उन्हें मैं कहता हूं वाह, जो नहीं पहुंचे तुम्हें भी रवेश इदराक पे अकेला नहीं छोड़ना है। अन्ना यकूनु लहू वलदुन, कैसे हो सकता है उसका बेटा, वलम तकुल लहू साहिबतुन, उसकी तो ज़ौजा ही नहीं, उसकी तो बीवी नहीं। अब अल्लाह कुरान में कह बैठा कि अल्लाह वो होता है जिसे बीवी की हाजत ना हो। अचानक उसने देखा, फौरन अर्शी अली ने फर्शी अली से कहा मैं जानता हूं शादी की हाजत तुझे भी नहीं, कर ले ताकि मैं रहूं तू रहे। अब याद रख लो, अल्लाह और अली में वकार नकवी शाकिर रिजवी फर्क ही बतूल है।
बतूल ना होती तो आज खुदाई की खुदाई अली को खुदा कह रही होती। हाँ, अपनी खुदाई बचाने के लिए, अपनी किबरियाई महफूज करने के लिए, अपनी तौहीद बचाने के लिए अली अल बतूल का रिश्ता कराया। यही तो वजह थी, रिश्ता खुद मांगा। बुला के मांगा, किबरियाई की तन्हाई में मांगा, वहदत की खलवत में मांगा। मेरे हबीब जानते हो क्यों बुलाया? मालिक जो है, मैं बंदा जो हूं, बंदे को क्या हक है पूछने का कि मालिक ने आवाज क्यों दी? नहीं नहीं, मेरे हबीब तेरी मोहब्बत की कसम आज मालिक बन के बुलाए ही नहीं। थक गए हो तो छोड़ दूं मैं। आज मालिक बन के नहीं, आज घर का फर्द समझ के, तो घरेलू मसाइल पे बात है। बेघर कह रहा है, घरेलू मसाइल पे बात है। क्या मेरे मालिक? मेरे हबीब वो बात ऐसी है कि आपसे बेहतर कौन जानता है कि जो बच्चा जिस घर में पैदा हो उसकी सारी जिम्मेदारियां उसकी सारी जिम्मेदारियां घर वाले पे होती हैं। नाम वो रखता है, पालता वो है, लिखाता पढ़ाता वो है। आखिरी फरीदा शादी होती है, अली मेरे घर में आया, मैंने नाम अपना दिया। है कलाइयों में जोर अपना भरा, सीने में इल्म अपना रखा। शेर असगर अल्लाह कह रहा है, लड़ने जोगा हुआ हथियार तक मैंने भेजे। अब आखिरी फरीदा रह गया है शादी वाला। मैं जरा एक मिनट चेहरे देख लूं सारे। मेरे हबीब, ऐ मेरे हबीब, मैं इस रस्म दुनिया से भी वाकिफ हूं कि बेटे वाला शहनशाह क्यों ना हो, बेटी वाला भिखारी क्यों ना हो, रिश्ता चल के मांगना पड़ता है। तेरी मोहब्बत की कसम, अगर बदन होता आज मदीने आके रिश्ता मांगता।
बात कहाँ थी बोला? अगर बदन होता मदीने आता, पता चलता मदीने वालों को बतूल का मकाम क्या है। मगर तेरी मोहब्बत पे भी भरोसा था, यकीन था मुझे कि तू महसूस नहीं करेगा, तेरा मेरा घर बांटा हुआ नहीं है। हाँ, ये क्या क्यों याद दिलाया ये सब मैंने? रिश्ता खुद मांगा, तारीख खुद रखी, और कायनात की पहली और आखिरी शादी है शाकिर रिजवी, जिसमें बेटे वाला भी खुद, बेटी वाला भी खुद। क्योंकि रसूल ने कहा था रिश्ता तो हो गया तेरा, तू इंतजाम करेगा अल्लाह होकर। मैंने कह दिया, तुम्हारे सरों से गुजर गया। तू दूल्हा की तरफ से इंतजाम करेगा खुदा होके। मैं जितना जोर लगाऊं, बंदा हूं तेरा, तेरे बराबर जोर नहीं लगा सकता। मेरे हबीब घबराता क्यों है? परी भी मैं बनाऊंगा, जहेज भी मैं दूंगा। अल्लाह अकबर। क्योंकि अली ने कदम कदम पे मेरी तौहीद का पर्दा रखा है, मैं आज अपना पर्दा अली को देने लगा हूं। तौहीद का पर्दा है बतूल, किबरियाई की चादर है बतूल। सर ये सारा क्यों कर रहा है? क्योंकि अली ने शादी करके उसकी तौहीद बचाई। और फिर एक और, तो आज के बाद शफीक ज़ैदी ये कहना किसी को हक नहीं पहुंचता कि कहे कि अली की शादी बशरी जरूरत थी, बल्कि ये किबरियाई जरूरत थी। अल्लाह अल्लाह अकबर। पहली शादी, रिश्ता खुद मांगा, तारीख खुद रखी, बेटे वाला बेटी वाला खुद बना। 6 महीने लाहौर वालों शादी होती रही, 6 महीने। आलमाना ज़माना से ज़ेड असगर कह रहा हूँ कि हिजाज यमन की सरजमीन पे फसलें गल सड़ गई थी ज़मीन पर, क्योंकि अल्लाह ने कहा था अपने हबीब से, ऐलान कर दे चूंटी से हाथी तक, जिन से बशर तक, जो भी धरती पे रहता है 6 महीने रिज्क मैं भेजूंगा, कोई रिज्क ढूंढने न जाए। क्यों मालिक, क्यों मालिक? वजह कहा, 2 वजह हैं। एक तो रिज्क बांटने वाले की शादी है, और दूसरे शादी है उसकी जो दूसरा अली है। वगाने की अल्लाह कह रहे हैं मलकबाज शादी है उसकी जो मेरा अक्स है, जो मेरा साया है, जो मेरा जाहिर है, और मैं किसी को इस शादी पर जलते हुए नहीं देख सकता, चाहे चूल्हा क्यों ना हो।
सेहरा खुद लिखा। मेरा ख्याल है मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए। छोड़ दूं बाहर वालों? हैं? नारा लगा बाबा की ममनून शुक्रिया, लेकिन सोचो भी तो सही, खरीदो भी तो सही। कौन लिख रहा है सेहरा जो कहता है मैं गनी अनिल आलमीन हूँ, मुझे आलमीन की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी की परवाह नहीं। पढ़ने वाले इसका सेहरा क्यों लिख रहा है? कहा जाहिल न बन, गैर का कब लिखा। अब पता नहीं सन 81 की बात है, मुल्तान में अशरा पढ़ रहा था मेरी मुरीद शाह में, तो मेरे मुंह से एक जुमला निकला कि अली बरखुरदार वहदत है। भूचाल आ गया शियों में, ओ अली को बरखुरदार कह दिया खुदा का है, इसका मतलब फिर तो बेटा हो गया। दूसरे दिन चिट्ठ आ गई कि जी कल वाले फिक्रे की वजाहत करें। मैंने कहा मैं क्या वजाहत करूं, अखबारें भरी पड़ी होती हैं, इतनी इतनी सुर्खियां लगी होती हैं, इतने लाख फर्जंदाने तौहीद ने हज किया। होता है ना, इतने लाख फर्जंदाने तौहीद ने नमाज ईद अदा की। मैंने कहा तुम सीधे फर्जंद बन जाओ, अली बरखुरदार भी नहीं बन सकता। है? और सेहरा क्या लिखा वगैरह भी पूरी रुबाई है, रुबाई है। जानते हो सारी, बस मैं याद दिला, यानी इस तरफ ने जानते हो, इस तरफ ख्याल नहीं गया तुम्हारा कि रुबाई है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअलु वल मरजान। फिर रुबाई को तज़मीन दे के मुखम्मस कर दिया, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा। इसी सेहरे से नतीजा मिलता है शादी का। कहते हैं मैंने 2 मोती निकालना थे इन 2 दरियाओं से। है यख़रुजु, यूलादो नहीं कहा कि पैदा होंगे, यख़रुजु। जंगल में तो नहीं खिताब मेरा, इसीलिए कहता हूं कुरान हिदायतों के लिए आया है, तिलावतों के लिए नहीं। अल्लाह अपनी 14 ज़बानों से कुरान सुन चुका है, तेरी मेरी ज़बान से क्या सुनेगा? ठीक है? सारे के सारे लिसानुल्लाह नहीं, हमारी हिदायत के लिए सोचा करो। यूला तो नहीं, ये नहीं कहा कि पैदा होंगे, यख़रुजु खारिज होंगे, मिनहुमल लुअलु वल मरजान। और यख़रुजु वाहिद का सीगा है, हालांकि आगे 2 हैं, तस्निया होना चाहिए था, यख़रुजान होना चाहिए था। यख़रुजु जी, ताकि पता चले जब से हैं एक ही वक्त में हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? जी,
जब से एक वक्त में कहा मैं खारिज होंगे इनमें से, क्या मिनहुमल लो वल मरजान, एक लोलो एक मरजान। और यही कुरान का हुस्न तालील है मौलाना, यही कुरान का एजाज बयान है। हसन को लो कहा, हुसैन को, तजर्बा कर लो, जो कीमती मोती होता है, शेख असगर भी अरब की रियासत में रहता है, अमजद भी बरसों रियासत अरब में वक्त गुजार के आया है, तो जिस मोती की कीमत का पता ही ना हो उसे अरबी में कहते हैं दुर्रे यतीम, क्योंकि अकेला होता है ना। तो जो कीमती मोती होता है वो सदफ में एक होता है। अब चूंकि हसन खुद इमाम है, लो कहा, मरजान की आगे शाखें होती हैं, हुसैन को मरजान कहा। मुझसे तो नारा लगवाते हो, इनसे भी कोई मजलिस का जुमला पढ़वा लिया करो। अब समझ में आ गई बात। चूंकि लोलो अकेला होता है और मेरे मौला हसन की नस्ल में इमामत नहीं थी, लोलो से मिसाल दी। और मरजान की शाखें होती है, इसकी पूरी झाड़ी होती है समंदरों में, है चूंकि हुसैन कि नस्ल में शजरा इमामत था, मरजान कहा। और ये मरजान इतना फैला कि मरजान यज़दान हो गया। मैंने अल्लाह नहीं कहा, हाँ जी, एतराज करने वालों की वही से भी ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह व जनफर को तौहीद आती है, क्योंकि मैंने तौहीद किसी मुल्ला से नहीं मौला से सीखी है। जिन्होंने कहा है बिनाओ रे फल्ला बिनाओ बेदल्ला लौला नामा रे फल्ला लौला नामा बेदल्ला, हम थे तो पहचाना गया। चले गए हो यार। और कह भी तेरा मौला लिसानुल्लाह रहा है। शाह नजफ कह रहा है बिनाओ रे फल्ला, हम थे तो पहचाना गया। बिनाओ बेदल्ला, हम थे तो उसकी इबादत हुई। लौला नामा रे फल्ला लौला नामा बेदल्ला, हम ना होते ना पहचाना जाता ना इबादत होती। बाकी नारा जैसे लगा लिया करो। मैंने कल बताया कि परसों, हाँ, कि जब जन्नत की दरख्तों की टहनियों पर तय्यूरान सहर बोलते हैं,
और सलमान को तन्हाई में बताया था। उसने पूछा था ये तैयूरान शहर जन्नत में हैदर हैदर सुबह सवेरे क्यों करते हैं? तो मुस्कुरा के बादशाह ने पहले दाएं बाएं देखा कि कोई नाअहल जाहिल तो नहीं सुन रहा। फरमाया बस वो हैदर हैदर करते हैं, जन्नत का रुका हुआ पानी चल पड़ता है। अब ये भी सोचने वाली बात है, लाहौर वालों, कितना बड़ा जुल्म है यार, जो कह रहे हैं अगर हम न होते उसकी इबादत न होती, वही इबादत में ना आए। अल्लाह अल्लाह अकबर। समझ में आ रही बात या नहीं है? जिसका बेटा अबू अब्दुल्ला हो, महल्ले वालों समझ में आई मेरी बात? तेरे मौला हुसैन का लक़ब है अबू अब्दुल्ला। जाहिल है वो मौलवी जो कहते हैं बेटा था अब्दुल्ला उसके नाम पर। अगर बेटा अब्दुल्ला माने भी तो खुद लिखते हैं वो अली असगर से भी छोटा था, और अभी हुसैन 2 साल का होता था और नाना की महफिल में आता था तो रसूल कहते थे रास्ता दे दो अबू अब्दुल्ला आ रहा है। तो ये क्या है मकसद? हर अब्दे खुदा का बाप है हुसैन। जी जी हर अली सैन। मैंने अली के बारे में कुरान से पूछा अली क्या है? सूरह ज़ुख़रुफ़ ने आवाज दी इन हुवा इल्ला अब्दुन। अल्लाह कहते हैं अली अब्द है, हुसैन अबू अब्दुल्ला है। अब या तो वो दरीचा खोलो दिमाग का, मैं आऊं और खाना इदराक में लफ्ज रख दूं। मैंने रसूल के बारे में पूछा ये क्या है? कुरान बोला सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, मोहम्मद अब्द है, हुसैन अबू अब्दुल्ला है। यही तो वजह थी जब पुश्त पे बैठ गया सर नहीं उठा, क्योंकि सजदे में अब्द था, पुश्त पे अबू अब्दुल्ला था। जब तक तुम्हारा दिल चाहे। हैं अबू अब्दुल्ला जिसका बेटा है वो इबादत में ना आए, क्या बात है। बहरहाल मरजान यजदान बन गया। सारे कानून वकार नकवी उलट कर दिए हुसैन ने। मैं सिर्फ इसी बात पर कम अज कम 20-25 अशरे पढ़ूं, कम अज कम, फिर तुम्हें पता चलेगा कि कौन कौन सा कानून हुसैन ने उलट किया।
एक दो कह के मैं आगे गुजर जाना चाहता हूं। जो मिट्टी चाट ले बीमार हो जाता है। कभी किसी डॉक्टर के पास ऐसा बच्चा ले जाना जिसकी टांगे पतली हों, पेट बढ़ा हुआ हो, रगें नीली नीली उभरी हुई हों, चेहरा गाल पिचके हुए हों, वो देख के ही कहेगा मिट्टी खाता है ये बच्चा। मिट्टी बीमार करती है, इसकी मिट्टी शिफा देती है। मेरे ख्याल है मैं बताऊंगा किसी को नहीं, थक गए हो ना। अगर कोई डॉक्टर बैठा है मजलिस में तो मेरी बात की तायीद या तरदीद करे। जो मैं अपनी मिसाल दूं तुम्हें गुस्सा ना आए, मुझे कट लग गया, जख्म आ गया, मैं डॉक्टर के पास गया, उसने पट्टी कर दी या दवाई लगा दी। डॉक्टर साहब परहेज, मिट्टी से बचाना, पानी से बचाना। मैं जंगल में पड़ रहा हूं, डॉक्टर साहब अगर मिट्टी लग जाए तो क्या होगा जी? सेप्टिक हो जाएगा, फिर ठीक नहीं होगा। मिट्टी जख्म सेप्टिक करती है। हुसैन के घोड़े के सम की मिट्टी जख्म मिलाती है। डॉक्टर कहते हैं वो बर्तन जो मूसिल हैं, यानी जो कैरियर हैं, जो जरासीम कैरी करते हैं, उनमें अगर कोई मरीज, कोई एड्स वाला, कोई जरकान वाला पी ले, उस गिलास से पी लो, बीमारी लग जाएगी। खुदा की कसम अगर कोई आके चौकों में, बाजारों में, सड़कों में सिर्फ यही देख ले, मैंने जंजीर चलाई, शाकिर रिजवी ने पकड़ ली, शाकिर ने छोड़ी, वकार नकवी ने पकड़ ली। समझ में आ रही बात? मेरा ब्लड ग्रुप कोई, इसका कोई, खून में खून मिल रहा है, खून भरा फल जिस्म में उतर रहा है, कुछ हो नहीं रहा। ये हुसैन के बदले हुए कानून हैं। ये सेठ असगर, ये जो लब्बैक या हुसैन का नारा है, पता है ये किसका इजाद करता है? अल्लाह का। शाकिर रिजवी, अब मुझे कुछ हो गया है, वकार नकवी, अब मैं आपे में नहीं रहा, अब कोई जिए या मरे मेरी बला से। अब मैं आसिम बुखारी कहे बगैर नहीं रह सकता। मरवान रावी है, मरवान जानते हो? हाँ, बड़ा खैर खा था ना। वो रावी है कि मैं एक रात घर से निकला, ठंड थी, कपकपी छुटी हुई, बारिश हो रही, जनरल बकी से गुजरा, मुनाजात आवाज आई, मैं रुका, कान लगाए, आवाज हुसैन की थी। मैं कहा इस वक्त क्या कह रहा है? वो कह रहा था इज़ा जाओ फिज़्ज़ल्लाह में मुब्तहिलन अजाबहुल्लाह सुम्मा लब्बाहु, जो सर्द अंधेरी रात में घर का आराम छोड़कर
उसे पुकारे, उसका हक है वो जवाब दे। मरवान कहता है अर्श से आवाज आई, लब्बैक अब्दी व अंत फी कनफ। इरादे क्या आवाज आई? लब्बैक अब्दी। नहीं, वो जो जुनून में फिक्रा कहना है वो आगे है अभी। लब्बैक अब्दी व अंत फी कनफी। करूं तर्जुमा? लब्बैक मेरे बंदे, तू मेरे पहलू में है। अच्छा, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, यजीदी कुमाइशों पे क़यामत लाने, यजीदी कुमाइशों पे क़यामत लाने, हुसैन की ज़ियारतों से चलने वालों पे क़यामत लाने। अब शाकिर रज़वी, ये तो तुम्हारी ज़्यादती है ना। तवा जले ना तो क्या करे? हैं? अब जो हरामी है वो हुसैन की ज़ियारत पे शक न करे तो क्या करे? अच्छा, क्या कह रहा है अल्लाह? लब्बैक अब्दी व अंत फी कनफी। लब्बैक मेरे बंदे, तू मेरे पहलू में है। अब कुछ कहना है मुझे। अब या तो अगली मजलिस जो मैं लाहौर में पढ़ूंगा, बस 10 दिन के बाद, कल से पिंडी अशरा है, 10 दिन वहाँ पढ़ना है और 11वें दिन फिर तुम्हारे शहर में इंशाअल्लाह आ रहा हूँ। या तो फिर मैं अकेला हूँगा मिंबर पे, या फिर तुम्हारी मारिफत का मैयार ही कुछ और होगा। दो में से एक बात ज़रूर होगी। कभी तुम भी लब्बैक कहते हो खुदा को? हैं? हज पे, हज पे अल्लाह तुम्हारा भला करे तो मैंने मेरा मसला हल कर दिया और अब मैं पहुंच गया वहां जहां या अपना गरेबां चाक या दामन यज़दां चाक। तुम हज पे अल्लाह को कहते हो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, और अल्लाह हुसैन से कह रहा है लब्बैक लब्बैक। अभी नहीं, हम उसे कहते हैं लब्बैक हाजी बनते हैं। लाहौर वालों, जिसका हाजी वो हो।
अब मरजान यजदान बना के नहीं। हाँ, और मेरा सेक्रेटरी पता नहीं कितनी दफ़ा मुझे घूर चुका है और अब याद भी करा चुका है कि जी अगले खमसे का ऐलान करना है। हाँ, मेरा नहीं, खुद बच्चा इतना प्यारा है कि मैं उसे ना नहीं कर सका। अगला खमसा भी इंशाअल्लाह ज़रूर पढ़ूँगा। हाँ, बस सिमट गई बात, क्योंकि अब तुम भी बेदम हो गए हो, मुझे पता चल गया। जो यहाँ बैठता है उससे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं होता। मैंने कहा हुसैन ने सारे आईन उलट कर दिए। हमेशा जागना, वह आखिरी तोहफा लो, सिमट गई मेरी बात। हमेशा मेराज का तसव्वुर था बुलंद हो के मेराज करना। करबला के बारे में फरमान है, दिखा सकता हूँ, सारत मेराज अल मलाइकत वल मुरसलीन। करबला फरिश्तों की भी मेराज है, अंबिया की भी मेराज है। पहले मेराज यूं होती थी, हुसैन ने यूं कर दी। पहले बड़ी बात ऐसा ही है ना, पहले मेराज यूं होती थी। जिसकी पस्ती मेराज हो, आखिरी जुमला है, संभालो, जाओ। हर चीज उलट दी हुसैन ने। एक पता भी बदल दिया हुसैन ने, एक एड्रेस, एक पता तब्दील कर दिया हुसैन ने। 61 हिजरी 9 मुहर्रम तक हुसैन जमीन पे मिलता था, खुदा अर्श पे। 10 के बाद हुसैन अर्श पे, खुदा जमीन पर। समझ में आ रही बात? अब खुदा करबला मिलता है। अब मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, भोले लोगों,
तेरे इमाम सादिक ने एक अपने बंदे से साहबी से कहा, उसने कहा मौला 29 हज कर चुका हूँ, दुआ करें इस साल भी तैयार हो 30 हो जाएं। फरमाया हल ज़ुरताब अब्दुल्ला, हुसैन की सवारी पे गया है? मौला नहीं, वो टेक छोड़ी, चेहरा ज़ुलजलाल पे सुर्खी जलाल आई। फरमाया हल्ला ज़रतम यज़ूरुहुल्लाहु मिन फ़ौक़ि अर्शिही, उसकी ज़ियारत नहीं की जिसकी सवारी अर्श से अल्लाह करता है। और ये भी फरमानी है, कामिल ज़ियारात किताब का नाम है, पढ़ लेना। और आज की नहीं, 1150 पौने 1200 साल पुरानी मज़हब अहले बैत की किताब, उसमें यह हदीस है, इन्ना अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम अन यमीन अल अर्श यंज़ुरु इला मुअस्करिही व ज़ुवारिही, हुसैन की कुर्सी अर्श की दाईं जानिब लगी रहती है, वहीं से हर ज़ाहिर पे भी नज़र है। जी, तो 61 हिजरी से पते बदल गए। हुसैन अर्श में मिलता है, खुदा करबला मिलता है, हैं? हाँ, क्योंकि लफ्ज़ कहने लगा हूं, अगर समझ में आए बात तो अपने अपने शऊर की और कुव्वत वसूल की है। क्यों पता बदला क्यों है? अब खुदा करबला क्यों मिलता है? क्योंकि चप्पे चप्पे पर किबरियाई का खून गिरा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरे मौला हुसैन की ज़ियारत का जुमला है, अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह। इसका तर्जुमा कराया कभी किसी साहिब इल्म से? आए अल्लाह के खून मेरा सलाम। अल्लाह ने हुसैन के खून को अपना खून कहा है। हाँ, मैं तुम्हारे तसव्वुर से भी पहले मैं मेंबर छोड़ रहा हूँ, मातम करते रहो, अपनी इबादत करते रहो। शफी आने वाली है मेरे मौला की। वैसे तो अल्लाह अकबर जुमला आ गया है सामने, वो सुन लो पहले। उलमाए मकातिल ने लिखा है, इन्ना निस्फ़ मौत अबी अब्दुल्लाह हुसैन अली इब्न हुसैन अकबर व अम्मा निस्फ़ बाकी हुवल अब्बास इब्न अमीर अल मोमिनीन। फरमाया हुसैन की आधी मौत का नाम अली अकबर है और बकिया आधी मौत का नाम अब्बास है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला तेरा पुरसा कबूल करे। मेरे पास सिवाय दुआ के कुछ नहीं है। दुआ जरूर दूंगा कि जो जो आंख इस गम में रोती है, इस गम का सदका किसी गम में न रोए। मैंने ये गिलाफ पकड़ के कह रहा हूँ मिंबर पे के गिलाफ पे हाथ है। मैंने यही जुमले पढ़े हैं कुतुब मकातिल में कि जो ही अब्बास घोड़े से उतरा था, एक शामी ने कहा रास्ता दो, रास्ता दो, मैं कूफे जाके इब्न ज़ियाद को मुबारक दूं कि हुसैन मारा गया। शामियों ने कहा पागल हो गया है, अब्बास मारा है, हुसैन जिंदा है। उसने कहा अब्बास उतर गया, समझो हुसैन मर गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दौड़ रहा था घोड़ा, बस दो फिक्रे, खाली हो गया मिंबर। एक हरामजादे ने, नाम उसका सालेह बिन वहब मुज़नी लगीन है, उसने अकबर के बाबा को पहलू में नेज़ा मारा। तेरे जख्मी मौला से जीन छट गई। ये मेरे हाथ जुड़े हैं, रोने वाले का दिल बड़ा नाजुक होता है। तुम्हारे मजहब का हकीर सा वकील हूँ, लिल्ला मुझे हुसैन के सदके माफ़ कर देना। किताबें बताती हैं जब सवार घोड़े से गिरे ना तो गिरता कैसे, रकाबों से पाँव निकल जाते हैं, सवार गिर पड़ता है। और रकाब में कैसे सवारी का अंदाज क्या होता है, यह है रकाब, और यूं इतना पाँव बाहर निकला हुआ होता है।
और यहीं तेरे मौला को तीर लगा हुआ था। मैंने कह दिया है, जीन छोड़ दी हुसैन ने, एक पांव तो रकाब से निकल आया, दूसरा नहीं निकल सका। मुर्तजज अपनी रवानी में दौड़ रहा था, एक काले बुरके वाली बीबी है, बड़ी मुश्किल से हाथ उठाया, दौड़ के मुर्तजज की बागें पकड़ी, रो के कहा तू दौड़ रहा है, मेरा हुसैन साथ आ रहा है, तू रवानी में है, मेरा शब्बीर साथ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितनी बार लाहौर वालों मुर्तजद ने बतूल के कदमों पे सर रख रख के रो रो के कहा, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे जख्मी बच्चे को तकलीफ पहुंचाई, बस रो चुके हो चुका है पुरसा। एक ही फिक्रा कहना है बाकी। जाहिर जो गए हो करबला, जहन में रखो, नहर अलकमा के किनारे सरकार सादिक के बाग की तरफ जाते हुए पुल के साथ मकाम है, मकाम साहिबुल ज़मान, तेरे ज़माने के इमाम का मकाम। गुलाम अब्बास मेरे साथ गया है, मलिक अब्बास मेरे साथ गया है, और सरदार साहब मेरे साथ गए हैं। वहाँ भी इन लोगों को मैंने बताया कि जब गैबत सुगरा के ज़माने में तेरा 12वां इमाम करबला आता, हर जगह पानी रोता था, यहाँ जब आता पानी बंद, खून शुरू। मौला के नायब, वकील, सफ़ीर पूछते, मौला हर जगह पानी रोते हो, यहाँ खून क्यों? मुंह पे पीट के कहते, हुना सकत जद्दी मिन ज़हर जवादी, मेरा जख्मी दादा यहीं गिरा था घोड़े से, यहाँ पहलू में नेज़ा लगा और मेरी दादी ने पाँव छुड़ाया रकाब से। लोग हैरान होकर कहते, मौला मील से भी ज़्यादा फासला है, गिरा यहाँ, मकतल इतनी दूर है, इतना जख्मी था, वहाँ तक कैसे गया? मौला ने कहा, मैं खून क्यों रो रहा हूँ? तारतन यकूमो, तारतन यकबू, तारतन यकदो, कभी खड़ा हो जाता, कभी गिर पड़ता, कभी कोहनियों के बल चलता। अभी मकतल से दूर था कि गश आ गया। पूछा, मौला फिर गशी में कैसे गया? कहा, बाकी फासला शिमर ले गया। मौला वो कैसे ले गया? कहा, जिन जुल्फों में ज़हरा कंघी करती थी, हरामजादे ने जुल्फों में हाथ डाला, बतूल कहती रही, कोई मेरे बच्चे को छुड़ाए, कोई मेरे जख्मी बेटे को छुड़ाए।